तीसरी आंख की आग सृष्टि के आरंभ में न समय था, न दिशा, न आकाश, न पाताल। बस एक असीम प्रकाश था जो स्वयं में ब्रह्म था, सत्य था और चेतना थी। उस प्रकाश का केंद्र थी आदिशक्ति, स्वयं में पूर्ण, बिना किसी का आश्रय लिए। एक दिन उस परम नारी के मन में सृष्टि रचने की कामना जागी। उन्होंने ब्रह्मांडीय कमल को रचा और उस कमल में 3 अंडों को उत्पन्न किया। तीनों अंडों से प्रकट हुए 3 महाशक्तिशाली पुरुष, ब्रह्मा सृष्टिकर्ता, विष्णु पालक और शिव संहारक। इन तीनों में चेतना थी परंतु दिशा नहीं, उद्देश्य था परंतु साधन नहीं। आदिशक्ति ने उन्हें देखा और उनके सौंदर्य, सामर्थ्य और पवित्रता से प्रभावित होकर एक विलक्षण प्रस्ताव रखा। तुम तीनों मेरे पुत्र नहीं, मेरी सृष्टि हो, और यदि संसार को जानना है तो मुझे तुम्हारे साथ मिलन करना होगा। ब्रह्मा और विष्णु संकुचित हो उठे। ब्रह्मा बोले, देवी आप हमारी सर्जनहार हैं, आपसे संबंध कैसे स्थापित करें। विष्णु बोले, आप हमारी माता तुल्य हैं, यह अधर्म होगा। परिणाम था तिरस्कार। आदिशक्ति के भीतर भयंकर अग्नि भड़क उठी। तीसरी आंख की ज्वाला ने दोनों को भस्म कर दिया। उनके अस्तित्व का लोप नहीं हुआ परंतु चेतना चली गई। अब बचे शिव, वह जो स्वयं को परम विरक्त मानते थे। आदिशक्ति ने उनसे कहा, तुम भी क्या मुझे अस्वीकार करोगे। शिव मौन रहे। कुछ क्षण बाद उन्होंने कहा, मैं तुम्हारे साथ मिल सकता हूँ यदि तुम अपनी तीसरी आंख मुझे दे दो। देवी चकित हुई पर प्रेम ने उन्हें विवश कर दिया। उन्होंने अपनी तीसरी आंख शिव को दे दी और तब वह हुआ जो अप्रत्याशित था। शिव ने उसी तीसरी आंख की शक्ति से देवी को भस्म कर दिया। उनकी शक्ति, चेतना, रूप सब कुछ राख बनकर ब्रह्मांड में विलीन हो गया।